चलिए अच्छी बात है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली एग्जाम तक फिनिश होगा सिलेबस आपका, डोंट वरी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी नवंबर ही खत्म हुआ है, दिसंबर है, जनवरी है, हमारे पास फरवरी भी है। आपके यूटी रहेंगे ना, आई थिंक 15 से 15 ऑफ रोटेशनल मोशन। हाँ बेटा, वो भी कराएंगे, बस ये कंप्लीट हो जाए एक बार। 15 से आई थिंक रहते हैं आपके, ठीक है ना? शेड्यूल में वही है भाई। चलिए ठीक है, सिलेबस की टेंशन मत लो। रोटेशनल मोशन आपका ऑब्वियसली कराया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। चलिए, तो और बच्चे कहाँ रह गए आज? केशव है, अदिति है, मिस कौशिक है। अच्छा, एग्जाम जल्दी होंगे। यस, गुड इवनिंग अदिति, आदित्य। ठीक है, तो चलो बच्चों, इतनी बात हम कर ली थी यार। बाकी बच्चे भी लेके आओ, तुम्हारे क्लास में हैं और बच्चे, है ना? तुम्हारे जो क्लासमेट हैं वो भी आते होंगे। आते ही नहीं आते हैं? क्या हुआ, पिछली क्लास से सदमे में आ गए क्या? हाँ जी, बोलिए। पिछली क्लास का सदमा लग गया हो कि भाई सर ने इतने सारे न्यूमेरिकल कराए थे, हम तो परेशान हो गए न्यूमेरिकल कर करके, ऐसी बात तो नहीं है ना? ओके, नाइट वाली में आते हैं, लेकिन इसकी क्लास की भी अपनी स्टैंड 20 के अराउंड तो रहती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है आदित्य। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकली हमारी वो होती है यार बेस, तो न्यूमेरिकल से तो परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चल रहा था हमारे। ठीक है। सो देखो बच्चों, हमने पढ़ लिया था इलास्टिक मोबिलिटी तक, इससे पहले स्ट्रेच स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ वगैरह ये पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये चीज आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना? तो चलिए। तो देखो बच्चों, हमारी जो इलास्टिक मोबिलिटी स्टार्ट हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? हुक्स लॉ से। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस कहाँ से आया था? हुक्स लॉ से आया था। हुक्स लॉ में हमें क्या बताया गया था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के। ठीक है, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, यही था हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन कर्व था सिग्मा एंड एप्सिलॉन के बीच में। इसकी जो स्लोप है वो हमें बताती थी क्या? क्या बताती थी हमें? के की वैल्यू। ठीक है ना? तो इतनी बातें हमने बच्चों कर ली थी। इसके बाद अगर हम कर रहे थे बात, इलास्टिक मोबिलिटी की बात कर रहे थे हम। ठीक है, इलास्टिक मोबिलिटी की हम बात कर रहे थे। और देखो, मैंने आपसे वर्बली बोला होगा कि 3 टाइप की इलास्टिक मोबिलिटी होती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरीके के उसके अंदर लग रहे हैं, बॉडी के अंदर किस तरीके की स्ट्रेन आ रही है, उसके बेस के ऊपर। फर्स्टली हमने पढ़ा था यंग्स मॉडुलस, जिसका एक फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए। यंग्स मॉडुलस में क्या होता है, जब चीजें खींचती है लेंथ के अलोंग, जब बॉडी के अंदर स्ट्रेन आती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है, तो हमारे यंग्स मॉडुलस हम यूज करते हैं। यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने बात करी है अच्छे से। ठीक है, इसको y से हमने डिनोट किया बच्चों। ठीक है ना? तो y का क्या एक फॉर्मूला था हमारे पास, y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ इनटू ओरिजिनल लेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो हमें याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं आपके, और आएंगे भी सही आगे भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी है ना? तो यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब बच्चों, इसके आगे आज हम पढ़ेंगे। देखो, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गई थी हमारे पास, तो इसके बाद आज आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे? शेयर मॉडुलस। गुड इवनिंग मनोज। ठीक है, तो शेयर मॉडुलस के बारे में आज हम देखेंगे। और इसके बाद एक और देखेंगे, बल्क मॉडुलस। ठीक है, किस तरीके की बॉडी में स्ट्रेन आ रही है, उनके बेस के ऊपर शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों,
चलो, तो शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में आज बात करेंगे हम। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप लोगों को नोट्स मिल गए थे ना, तो क्वेश्चन थे उसके अंदर, ट्राई करेंगे आप लोगों ने वो नोट्स मिले नहीं मिले? सबको मिल गए होंगे नोट्स, आई होप सो। ठीक है ना? उस जिस दिन क्लास हुई थी उसी दिन भेज दिए थे आपके पास। कैसे नहीं मिले बच्चा नोट? आप उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाके देखना, नोट्स होंगे उसमें। ठीक है। प्रीवियस स्लाइड देखना है, चलो प्रीवियस स्लाइड देख लो। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बर्ग मॉडुलस, ये दोनों चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ज्यादा कुछ भी नहीं है स्लाइड में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हम आपसे करने के लिए बोलते नहीं है जनरली एग्जाम के अंदर। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बच्चों जी से हम डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं बुक में ईटा से भी इसको डिनोट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, माइक ऑन करवाना है आपको? चलिए माइक ऑन कर देते हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो भैया शेयर मॉडुलस के बारे में हम बात कर रहे थे, जी और ईटा के बारे में। ठीक है, तो देखो शेयर मॉडुलस क्या होता है। देखो, जब आपका शेयर स्ट्रेन आएगी ना बॉडी के अंदर, हम एक इस तरीके से जेली की बात कर रहे थे, बॉडी को आगे खिसका रहे थे, तो बॉडी में शेयर स्ट्रेन थी बच्चों। ठीक है ना? तो शेयर मॉडुलस उसके लिए डिफाइन किया जाता है कि उसके शेप में चेंज को किस तरीके से अपोज करता है। एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी हमारे पास रहती है डिजिट के अंदर। ठीक है, जो भी होगा एक। ठीक है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, यही होता है हमारा शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है बच्चों, इसको जी से हम डिनोट करेंगे, एनसीईआरटी में आपका इसी से है, तो जी से हम इसको दिखा रहे हैं। और दिस इज जस्ट शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, जिसको हम फाई से दिखाते हैं। फाई का क्या फॉर्मूला था बताओ? एक्स बाय एल, है ना? एक्स बाय एल, यही था ना? अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फेसेस के बीच की डिस्टेंस, है ना? यही था। स्ट्रेस क्या होता है हमारा? फोर्स अपॉन एरिया होता है, नहीं होता? यस। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया हमारा स्ट्रेस होता है, और एक्स और एल। ठीक है, तो ये यंग्स सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी से आपके सवाल बनेंगे, जो भी सवाल होंगे। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर। अब बताओ मुझे इसकी जो, चलो ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो, एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्क्वायर लेड स्लैब है 50 सेंटीमीटर की, उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर शेयरिंग फोर्स लगाया जाता है 9 × 10⁴ न्यूटन का। ठीक है, लोअर एज उसका रिविटेड है, यानी कि मूव नहीं करेगा, है ना? ठीक है, तो हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस? ठीक है, अपर एज उसका कितना डिस्प्लेस होगा? बेटा ये देखो, इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया लिख दिया। फाई की वैल्यू होती है एक्स बाय एल, जो कि स्ट्रेन होती है। इस तरीके से हम बात कर रहे थे किसी भी बॉडी के अंदर, है ना? इस तरीके से कोई आगे खिसका देते थे उसको, फोर्स लगा के, कुछ भी फोर्स लगा, एक्स हो, ये फाई हो गया, ये इसका अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एल हो गया। बस यही है, दिस इज द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है मनोज, चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो बच्चों, सबसे हो जाना चाहिए। यस, अदिति का आंसर 1.6 10⁻⁻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 
14 जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, -14 नहीं आएगा, 4 आएगा ओनली। ठीक है, तो देखो क्या है, एक स्क्वायर स्लैब है ऐसे, ठीक है, एक स्क्वायर स्लैब इस तरीके से दी गई है, और इसकी जो स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड जो होगी 50 सेंटीमीटर दी गई है, और जो छोटी वाली है ये 10 सेंटीमीटर इसको दिया गया है। ठीक है, इसके इस फेस के ऊपर फोर्स लगा दिया गया F, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁴ न्यूटन है। ठीक है, इसका ही एरिया हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, G वाला, G इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या फिर स्ट्रेस अपॉन x/L। ठीक है, यस, 0.16 मिलीमीटर के अंदर इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और अच्छी बात है, देखो आप आंसर बताते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ये आपका। ठीक है ना, तो सिग्मा एस निकालो बच्चों। सिग्मा एस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सर एरिया कैसे निकालें, सर एरिया ये वाला जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो, 10 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ये भी तो 50 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय -4 करेंगे, क्योंकि मीटर में लेके आएंगे आंसर। ठीक है, तो 0.05 मीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो फोर्स 9 × 10⁴ डिवाइड बाई 0.05, तो हमारे पास जो एरिया, सॉरी सिग्मा एस आ जाता है 1.8 × 10⁶ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से x निकालना है। सिग्मा एस हमारे पास आ चुका है, g की वैल्यू देखो जो होती है वो 5.6 × 10⁹ होती है, किसके लिए, लेड के लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, अपर एज का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें निकालना है। तो x विल बी इक्वल टू सिग्मा एस L अपॉन जी। x इज गोइंग आउट टू बी 1.8 × 10⁶ इंटू एल की वैल्यू जो कि 50 सेंटीमीटर है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि मीटर में लिखना है, डिवाइडेड बाय जी जो कि है हमारे पास 5.6 10⁹ सोल्व करेंगे बच्चों, तो जैसे मनोज का आंसर आया, अदिति का भी आया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6 10⁻⁴ मीटर के अंदर, और ये मिलीमीटर में हो जाएगा 0.16 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, किसी को कोई परेशानी? ठीक है मनोज, अदिति और आदित्य, चले, ऑलराइट, बहुत अच्छे। ठीक है, अक्षत नाम है आपका, ओके ओके अक्षत। ठीक है बच्चों, तो बल्क मॉडुलस के बारे में बात करना है हमें। बल्क मॉडुलस देखो, हमने लॉन्गिट्यूडनल की स्ट्रेन की वजह से यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया, शियर स्ट्रेन की वजह से इस तरीके से जो होती है वो बात कर ली हमने, शियर मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस किसकी वजह से हो सकता है, बताओ मुझे। बल्क मॉडुलस बॉडी में किसकी वजह से आएगा, किसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा, सोचो जरा। बल्क मॉडुलस किसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा हमें, यस एनीवन। तो बच्चों देखो क्या होगा, जब वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेन आएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी, तब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं। इसको बी से दिखाते हैं, कहीं कहीं पर कैसे भी दिखाया गया है। ठीक है अक्षत, तो बच्चों देखो, जैसे हम लड्डू के बारे में बात कर रहे थे, ऐसे एक बॉल ली मैंने, यस हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो देखो इसको हमने चारों तरफ से दबाया, पानी के अंदर डाल दोगे तो चारों तरफ से फोर्स लगेगा, और जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है वही हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है, और इसको स्ट्रेस भी बोलते हैं हम। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम इनिशियली वी था, और ये डेल्टा वी से कुछ कम हो गया हुआ, क्योंकि हम दबा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, दबा रहे हैं हम इसको। तो बल्क मॉडुलस दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है,
और बच्चों ये बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि इसके सरफेस के हर एक जगह पे परपेंडिकुलरली लगेगा। जैसे हम लड्डू को छोटा करते हैं ना, बिल्कुल छोटा 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 छोटा, ठीक है, इसी तरीके से बलून लिया था पानी के अंदर तो फोर्स लगता है, तो ऑब्वियसली उसके सरफेस के परपेंडिकुलर हर एक जगह के ऊपर देखोगे तो हर तरफ बिल्कुल, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो वो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है जनरली उसको हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या कहला सकता है, प्रेशर, है ना। तो मुझे बताओ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बनेगा, B इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होगी इसके अंदर, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एफ लगाया, फोर्स एफ लगाया, फोर्स एफ लगाया, फोर्स एफ लगाया, और उसका सरफेस एरिया हम ए ले लेते हैं। ठीक है, बताओ, बोलिए बच्चों। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फोर्स अपॉन एरिया को हमने क्या बोला है, प्रेशर बोला है, ठीक है ना, तो प्रेशर बी का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर किसी किसी बच्चे ने देखा होगा कि माइनस साइन भी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन होता है, क्यों होता है, क्योंकि बच्चों हमारा वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, बाहर से हम उसको दबा रहे हैं ना, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, और जो बी है बल्क मॉडुलस है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा वी में क्या होता है, वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल होगा। वी फाइनल क्योंकि मान लो 5 हो गया वॉल्यूम, इनिशियल 10 था, तो ये -5 में आंसर आएगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है, तो उस डिक्रीज नेगेटिव को हटाने के लिए यहाँ पर माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं हम, ताकि हमारा जो बल्क मॉडुलस है वो क्या आ सके, पॉजिटिव आ सके। बल्क मॉडुलस को समझने की कोशिश करो, ठीक है, बल्क मॉडुलस एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है किसी भी मटेरियल का, कि किसी भी बॉडी को हम वॉल्यूम में कमी करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो किस तरीके से अपोज करेगी, ये चीज हमें बल्क मॉडुलस बताता है, कितना अपोज करेगी ये चीज, ये कौन बताएगा, हमें बल्क मॉडुलस बताएगा। ठीक है, तो देखो जो ये नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर जो डिक्रीज होगा उसको इंडिकेट किया है किसने, नेगेटिव साइन। ठीक है अक्षर, आदित्य, अदिति, श्रेया, ठीक है बच्चों, ऑलराइट, ओके। देखो बल्क मॉडुलस का एक जस्ट अपोजिट होता है हमारे पास, क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, कि कोई बॉडी या मटेरियल कितनी आसानी से दब पा रहा है, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है, जस्ट बल्क मॉडुलस का उल्टा। ठीक है, बल्क मॉडुलस दबाने का क्या करता है, यस, डिनोटेड बाय के भी कर सकते हैं इसको, मैं सी से ही दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, कहीं पर के भी है, कहीं पर सी भी है, तो यू मत समझना कि गलत दिखा दिया आपको, तो सी बाय बी हम इसको लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस। ठीक है, इसकी यूनिट मुझे बताओ, बल्क मॉडुलस की तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, ठीक है, या फिर पास्कल इनवर्स। पास्कल भी प्रेशर की एक यूनिट होती है, जो कि हम अगले चैप्टर में बड़े अच्छे से देखेंगे उस चीज को। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये हो गई बल्क मॉडुलस की बात। देखो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अभी दो चार। ठीक है, क्लियर है कहानी, यस बोलिए बच्चों, अक्षत, श्रेया, ठीक है ना, आज बड़े कम स्ट्रेंथ के अंदर आए हो आप, हाँ, यस बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या आंसर होगा इसका बताओ मुझे, फॉर एन आइडियल लिक्विड मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, क्या सही होगा, आइडियल लिक्विड के लिए हम क्या सही कह सकते हैं, क्या क्या सही होगा।
ठीक है, आइडियल लिक्विड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, कंप्रेस नहीं होता, और जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है ना, विस्कोसिटी क्या होती है कि शहद होगा या ग्लिसरीन होगा, आप उसको बहा दो डोल दो तो वो अपना आप रुकने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो कोई भी फ्लूइड अपने ही फ्लो का अपोज करता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं, यानी कि अपना आप रुकने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, तो ये विस्कोसिटी होती है। और आइडियल लिक्विड की विस्कोसिटी जीरो होती है, यानी कि वो बह रहा है, बहने स्टार्ट किया उसने तो वो बहता ही जाएगा। यस ठीक है, आदित्य का आंसर डी है, श्रेया का ए और डी है। यस, और कोई है? विस्कोसिटी बेटा अगले चैप्टर में बढ़िया सा है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस आइडियल लिक्विड के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि ताकि आप मॉडुलस ऑफ शेयर मॉडुलस उसके बारे में बता पाओ। ठीक है, यस, ए एंड डी सबका आ रहा है। तो बच्चों देखो, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, बी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो पी वी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल जो लिक्विड होता है उसका चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ही यही है कि वो दब नहीं सकता। ठीक है ना, ठीक है। तो प्रीति आपका नाम है, शायद अरुण कौशिक ही जी से है। ठीक है, तो आपका भी सही है बेटा, ए एंड डी। ठीक है, तो डेल्टा वी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ही यही कि वो दब नहीं सकता। ठीक है, तो पी वी अपॉन जीरो करेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, सॉरी इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसके बाद शेयर मॉडुलस, इसका फॉर्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब शेयर स्ट्रेन यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, सिग्मा एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल था। ठीक है, तो मैं बना के बताऊं आपको यहाँ पर डायग्राम, ऐसा कोई एक सरफेस ली हमने, ऐसे कुछ फोर्स लग रहा था यहाँ पर इस पे, एफ फोर्स। ठीक है, तो ये वाला एक्स डिस्प्लेसमेंट था हमारा। ठीक है, यहाँ से फाई एंगल था। तो बच्चों जब इसके ऊपर वाली सरफेस पे हमने फोर्स लगाया ना, तो भाई इसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो एक्स क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी वजह से फाई भी क्या हो जाएगा, एंगल, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का डिवाइड करेंगे सिग्मा एक्स के अंदर, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है ना, क्या आ जाएगी, जीरो। तो मॉडुलस, शेयर मॉडुलस होगा हमारा जीरो। ऑप्शन नंबर ए और डी क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस, बोलिए, ठीक है ना। चलिए, ओके आदित्य, श्रेया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है छोटा सा, यस अक्षर। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, बताओ। वही होगा जो पिछला था, मैंने बता दिया इनकम्प्रेसिबल के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर होगा इसका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का, सब क्लास में है ना भाई, देख रहे हैं सॉल्यूशन, बताओ। इनकम्प्रेसिबल का डेल्टा वी जीरो, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका। यस यस, बोलिए क्या आंसर आएगा। एनीबॉडी प्लीज, हाँ जी बोलिए, इनफाइनाइट आ जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात दीपक, केशव, यस इनफाइनाइट आएगा। ओके, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अच्छा है अब, चलिए इस बारे में बताइए। हाइड्रोलिक प्रेस कंटेन्स 0.25 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल, फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर ऑफ डेल्टा पी, दिस इतना वॉल्यूम है, इतना प्रेशर है, बल्क मॉडुलस ऑफ द ऑयल इज गिवन दिस। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम, बताओ। इनिशियल वॉल्यूम दिया है 0.25 मीटर क्यूब, प्रेशर दे रखा है हमें
1.6 10⁻⁷ पास्कल। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, यूं इंतजार मत करो कि मैं कर दूंगा फिर आप समझ लोगे, है ना, ऐसा मत करो। ठीक है, अपना आप सॉल्व करने की कोशिश करो। पूछा क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है, यानी डेल्टा वी अपॉन वी, है ना। यस यस, कितना डिक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम के अंदर। हाँ जी, बोलिए। निकाल पा रहे हो क्या? फॉर्मूला बच्चों वही लगेगा, बी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी। सर ये डेल्टा पी कहाँ से लिया है आप? तो बच्चों चेंज इन वॉल्यूम लिख दिया तो गलत थोड़ी हो गया बच्चे। हाइड्रोलिक प्रेस कंटेन्स इतना वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड द डिक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी निकालना है हमें, ठीक है, ऑफ द ऑयल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर इंक्रीज दिस। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है। प्रेशर लगाएंगे ना, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा। यस, 0.32 इतना डिक्रीज होगा, सही बात है। यस यस यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो डेल्टा वी अपन वी निकाल के बताओ मुझे, और परसेंटेज के अंदर निकालोगे तो वो सारी बातें अब हम कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो डेल्टा वी अपॉन वी इधर लेके चल जाओ, पहले डेल्टा वी निकाल लो। तो डेल्टा पी इंटू वी अपॉन बी, सोल्व करेंगे वैल्यूज पुट कर करके। डेल्टा वी, डेल्टा पी की वैल्यू 1.6 10⁻⁷ इंटू वी 0.25 डिवाइडेड बाय बी दैट इज 5 इंटू 10⁻⁹ तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻⁻4 मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, अब v का डिवाइड कर देंगे हम इसमें, डेल्टा v अपॉन वी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है बच्चों, डेल्टा वी अपॉन वी, तो चेंज इन वॉल्यूम इन परसेंटेज ये आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻4 डेल, और नीचे वी है तो 0.25, ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, सो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास, ये 0.32% आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम है, इतना डिक्रीज होगा। माइनस साइन यहाँ पे लगा सकते थे हम, जो कि निगेटिव साइन बताता हमें कितने का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? यस बोलिए। श्रेया और आदित्य का तो आ गया था। ओके मनोज, सॉरी अक्षत। यस बच्चों, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज 3000 मीटर। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इज दिस। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो वाटर होता है हमारा, या फिर डेप्थ के साथ जो प्रेशर होगा, वाटर के अंदर जो डेप्थ बढ़ेगी ऊपर से नीचे तक, एच 3000 गई है। ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो कि 1000 kg/m³ होती है। जी हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एच जो है डेप्थ है। ठीक है बच्चों, तो डेप्थ के साथ हमारा प्रेशर ऐसे चेंज होता है। फॉर्मूला वही बल्क मॉडुलस वाला लगेगा। बल्क मॉडुलस की वैल्यू आपके पास है वाटर की 2.2 10⁻⁹। यस, 1.36 10⁻⁻², बिल्कुल सही बात है। ओके बच्चों, ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर जो कि अक्षत ने बताया। और भी कोई बच्चा है जो सोल्व कर सकता है इसको? ठीक है, तो B इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन
डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, डेल्टा वी अपन वो वी निकालना, यह श्रेय का भी ये आया। और कोई बच्चा है, ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन वी वैल्यूज पुट करो और आंसर ले जाओ। तो ये है हमारे पास रो जी एच, ठीक है, अपॉन बी। रो की वैल्यू है 1000, जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाय बी। बी की वैल्यू है कितनी, 2.2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1.36 10⁻⁻²। ये फ्रैक्शन आया बच्चों डेल्टा वी अपॉन वी का, ठीक है, फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन इतना ही पूछा था। परसेंटेज निकालने की बोलते तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे कि अक्षत ने भी किया है, ठीक है ना बेटा। इस फॉर्मूले में, सॉरी, प्रेशर के अंदर रो आएगा, और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छी तरह से इलेबोरेट किया जाएगा कि ये रो क्यों आया इसके अंदर, डेंसिटी के अंदर, सॉरी, प्रेशर के अंदर, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर ओशन होता है, डेप्थ के साथ प्रेशर हमारा चेंज होता है, उसको रो जी एच लिखते हैं। चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ, दैट इज रो जी एच, ठीक है, ये है बस। और ये फॉर्मूला था हमारा डेल्टा वी अपॉन वी, यहां पर लिखा हुआ है, ये निकालना है हमें। बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले से इधर ले गए, चेंज इन प्रेशर इधर रखा, बी इधर रखा, ठीक है, रो जी एच यहाँ पर लिख दिया, डिवाइड बाय बी। रो की वैल्यू है 1000 वाटर के लिए, ठीक है, जी की वैल्यू 10 है, और एच की वैल्यू 3000 है, 3000 मीटर की गहराई के ऊपर बात करी जा रही, डिवाइड बाय बी। तो यहां से ये आंसर आएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल कंप्रेशन इतना आएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर डेप्थ पूछी है अब, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज दे दिया गया है वॉल्यूम का। रबर बॉल है, टेकन टू ए डेप्थ ऑफ, पता नहीं कितना एच मीटर की गहराई के ऊपर लेके जाओगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.5%, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ रबर हमें दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ सी वाटर भी दी हुई है इतनी, और जी की वैल्यू 9.8 दी हुई है, ठीक है। तो इसको यस, कौन कौन कर पा रहा है? हाँ जी, बताओ, वही वाला कंसेप्ट लगेगा बच्चों। यस यस यस, देव आनंद, श्रेया और अक्षत बताएंगे भाई, बताइए कैसे आएगा बच्चों, क्या आएगा, कितनी डेप्थ के ऊपर लेके जाएंगे उसको हम? हैं जी, बोलिए। यस, श्रेया का 500 आया। ओके, बहुत अच्छे, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस दे रखा है परसेंटेज में, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% की जो वैल्यू दे रखी है 0.5% दे रखी है बच्चों, ठीक है। यस बताइए बिल्कुल अक्षत, क्या आंसर आएगा आपके? ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन क्या, बल्क मॉड्यूलस। और जो प्रेशर होता है डेप्थ के साथ मैंने बताया, वो कैसे चेंज होता है, एच हाइट नीचे आ गया, डेप्थ नीचे आ गया, तो पी इज इक्वल टू रो जी एच होता है। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज की बात हो गई। यस, 500 आया अक्षत के भी, ठीक है बच्चों। सब निकालने की कोशिश करा करो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें 0.5 दे दी गई है ना। P की वैल्यू रो जी एच डिवाइड बाय बी इंटू 100, ठीक है। H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो H इज गोइंग आउट टू बी 0.5 इंटू बी अपॉन रो जी, और ऊपर भी 100 है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे इसको,
ठीक है ना। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 0.5, बी की वैल्यू है हमारे पास 9.8, 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है 1000 होती है वाटर के लिए, ठीक है। और जी की वैल्यू भी है 9.8 और डिवाइड बाय 100 है। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 500 मीटर के अंदर। यही हमारा आंसर है बेटा। 2021 जेई मेन के अंदर आया था और कुछ बच्चों ने कर भी लिया, तो बधाई हो आपको बहुत बहुत। ठीक है, आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, ऐसे ही करते रहोगे तो जिसने मेंस के क्वेश्चन निकाल लिए वो अपना नीट में सिलेक्शन पक्का ही समझो। ठीक है, जिससे हो पा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हमारा रथ आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। चलो, तो a cube of metal is subjected to a hydrostatic pressure of 4 gigapascal. The percentage change in the length, लेंथ में परसेंटेज चेंज पूछा है। ठीक है, क्या होगा, एबीसीडी में से क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। प्रेशर दे रखा है हमें 4 गीगा पास्कल, गीगा का मतलब 10⁻⁹ होता है, इतने पास्कल लिया हुआ है। बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मेटल दिस, वो करना सीख जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, वो करना सीख जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को भी मोटिवेशन आएगी, हम भी जेई मेन के क्वेश्चन कर पाए, है ना। और जिसे जेई मेन के नहीं होंगे यार, उससे नीट के तो होंगे, है कि नहीं है, हो जाते होंगे ना नीट के तो। नीट वाले नीट के तो कर ही देंगे, जेई मेन के ना करें तो, है क्या नहीं। सब कुछ मेहनत से होता है बच्चों, मेहनत से होता है। यस, ए आंसर आ रहा है क्या नहीं। जितनी भी मेहनत हम करेंगे उतना ही, जितना बोएंगे उतना ही तो काटेंगे ना। यश श्रेया, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कैसे होगा। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट इन डायमेंशन, ठीक है ना, उसके अंदर आपने एरर वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब होता है, उसका साइड का क्यूब, साइड हमने एल ले ली तो उसका क्यूब। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन द लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। ये पूछा है हमसे कि लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, इतना प्रेशर किसी क्यूब ऑफ मेटल के ऊपर लगाएं हम, तो उसका बल्क मॉडुलस इतना है। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी को हम लिख सकते हैं, देखो इसका आपने पढ़ा होगा एरर के अंदर फर्स्ट चैप्टर में, तो डेल्टा वी अपॉन वी करते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन एल तो हम लिख देंगे दोनों साइड, है ना, लेकिन ये जो पावर 3 है वो आगे आ जाती है। तो ये रिलेशन होता है, तो 3 डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू जो होगी हमारे पास पी अपॉन 3 बी होगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा, तो 100 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ेगा, ये पूछा है क्योंकि परसेंटेज चेंज इन लेंथ पूछा है। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, पी अपॉन 3 बी इंटू 100। ठीक है, तो ये चीज हमसे पूछी है, वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रेशर हमारे पास है ही और बल्क मॉडुलस भी है, बस हमें कैलकुलेशन करनी है बच्चों। तो पी अपॉन 3 बी इंटू 100, परसेंटेज चेंज, पी की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, 3 बी की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 8 × 10⁻⁻10, ठीक है, इंटू 100। यही था पी अपॉन, पी अपॉन क्या था, 3 बी इंटू 100। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी थी, 4 × 10⁻⁹, 3 × 8 × 10⁻10 इंटू 100, यही था। यस, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 1.67% के अंदर आएगी। ठीक है,
यस अक्षर, बिल्कुल सही बात है। और भी बच्चे हैं यार क्लास में, 3 इंटू क्या था, 8 इंटू 10 ठीक है। चलो, और बच्चे नहीं है इस क्लास में? और भी थे यार, पता नहीं यानी क्यों कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए ठीक है, पॉइजन रेशियो के बारे में हम बात करेंगे। पॉइजन रेशियो क्या होता है? बहुत जहरीला होता है बच्चों, जिसको हम हाथ लगाएं तो हमारा नुकसान हो सकता है कुछ भी। ऐसा होता है कि पॉइजन, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पॉइजन रेशियो को हम म्यू से डिनोट करेंगे बच्चों। सिग्मा से भी इसको डिनोट किया जाता है कहीं कहीं पर। तो सबके जो नोटेशन है वो अलग अलग हो जाते हैं भाई, कहीं कहीं बुक टू बुक वेरी करते रहते हैं, लेकिन वो एक दो ही फिक्स होता है ना। तो यूं मत सोचना कि मैं हर एक चीज का ही दो दो नोटिस वो बता रहा हूँ कि किस किस से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है ना। तो पॉइजन रेशियो क्या होगा बच्चों? हम जब वायर को खींच रहे थे, किसी भी चीज को खींच रहे थे, तो लेंथ हम उसकी बढ़ाए जा रहे थे बच्चों। ठीक है, लेंथ बढ़ाए जा रहे थे बढ़िया मस्ती से। लेकिन जो लेंथ है वही नहीं बढ़ती है। लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसकी जो थिकनेस है वो भी कम होने लग जाती है। जैसे मैं कोई एक रोड लूं ऐसे, इसके ऊपर मैं नीचे से फोर्स लगाऊं, खींचना स्टार्ट करूं, तो इसकी लेंथ मान लो बढ़ गई ऐसे, इतनी लेंथ इसकी बढ़ गई। लेकिन जो ये इसकी थिकनेस है, ये डैश लाइन इसकी थिकनेस को कम होना को बता रही, थिकनेस भी इसकी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। ये ऑब्जर्वेशन पॉइजन की, इसलिए पॉइजन रेशियो इसको बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन जब लेंथ ज्यादा बढ़ती है ना, बहुत ज्यादा, तब जाके ये चीजें थिकनेस में डिक्रीज ऑब्जर्व होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो वही है ना हमारे पास, जितना हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है उसी का वॉल्यूम है। ठीक है, और कोई मटेरियल तो आएगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप इसको खींचते जाओगे और इसकी मोटाई कम ही नहीं होगी। ऐसा थोड़ी कि हम बाहर से इसके अंदर कुछ मटेरियल डाले जा रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम जब खींचते हैं तो उसकी थिकनेस भी कम होने लग जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके की कहानी होती है, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है ना। सो ऐसी बात होती है। तो पॉइजन रेशियो क्या है? म्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? किसी को पता है? व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन? यस आदित्य, क्या होगी लेटरल स्ट्रेन? तो लेटरल स्ट्रेन बेटा, जब हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से और उसके परपेंडिकुलरली बॉडी के अंदर स्ट्रेन आना स्टार्ट होता है, जैसे कि ये वाली स्ट्रेन आ रही है, दिख रही है, यहाँ से पतला हो गया क्रॉस सेक्शन उसका। ठीक है, तो पिचकना स्टार्ट हो गई। फोर्स तो नीचे लगा रहे हैं लेकिन इधर ऐसे पिचक रही है वो। ठीक है, तो स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स होगी, वो लेट स्ट्रेन हमारी क्या कहलाती है? लेटरल स्ट्रेन कहलाती है। ठीक है, इसको हम डेल्टा आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, या डेल्टा डी अपॉन डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें परपेंडिकुलरली टू द फोर्स क्या करना है? स्ट्रेन को शो करना है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, आर से लिखो या डी से लिखो, क्योंकि ट्वाइस ऑफ आर ही हमारा डी होता है। ठीक है ना, ऊपर नीचे टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायमीटर बन जाएगा, और दो को हटा देंगे तो रेडियस बन जाएगी। ठीक है, ये होती है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? रेस्पॉन्सिव रहो बच्चों क्लास में, ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ रहे हो। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चालू करके तो नहीं बैठ गए बस, बैठे हो क्या? चालू करके फोन साइड में रख दिया और अपना कुछ करने लग गए हो, ऐसी बात तो नहीं है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यस आदित्य, श्रेया, अक्षत, देवानंद, बोलिए बच्चों। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना? देख रहे हो क्लास में, मजे तो नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आप रेस्पॉन्सिव नहीं हो क्लास के अंदर। यश चंद्र भूषण जी, मैं नाम भूल जाता हूँ यार बच्चों के, एक दिन बढ़िया बिल्कुल रख के याद करूंगा, इस आईडी से ये बच्चा है, उस आईडी से वो है। ठीक है बच्चों, तो देखो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ होता है, इस वजह से आती है डेल्टा एल अपॉन एल होती है। तो म्यू की जो वैल्यू है, पॉइजन रेशियो, ये हो जाता है हमारे पास लेटरल स्ट्रेन डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। यस श्वेता, ठीक है बच्चे।
ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इसको आप डेल्टा आर अपॉन आर को डेल्टा डी अपॉन डी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आपकी श्रद्धा है अपनी अपनी। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा एल एल, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉइजन्स रेशियो। बेटा ये प्रैक्टिकल डाटा है पूरा, है ना, और इसकी वैल्यू 0 से 0.5 तक वेरी करती रहती है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल है वो 0.2 से 0.4 के बीच में आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बताता क्या है, किसी चीज को हम लेंथ वाइज इंक्रीज करें, खींचें उसको, तो उसकी मोटाई में कितना चेंज आएगा, उस चीज को बताने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइजन्स रेशियो। ठीक है ना, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो वन एंड ऑफ ए नायलॉन रॉप ऑफ लेंथ 4.5 मीटर, डायमीटर 6 मिलीमीटर, फिक्स टू ए ट्री लिम्ब, monkey weighing 100 न्यूटन jumps to catch the free end and stays there. ठीक है, then we need to find the elongation of the rope. रोप में क्या इलोंगेशन आएगी और उसके करस्पॉन्डिंग डायमीटर में क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। यंग्स मॉडुलस ऑफ नायलॉन हमें दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो यंग्स मॉडुलस के से ही हो जाएगा, उसके फॉर्मूले से। सेकंड वाले में पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला लगेगा। इलोंगेशन ऑफ द रोप आप निकाल सकते हो बच्चों, ऐसा दिया हुआ है, देखो एक रोप दी हुई है और इससे बंदर ऐसा आया और इसने यहाँ पर फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ठीक है, बेटा है छोटा सा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। ध्यान से देखना, मिलेगा। ठीक है, तो ये 100 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया। इनिशियल लेंथ इसकी 4.5 मीटर है, इसकी डायमीटर 6 मिलीमीटर है, तो रेडियस ऑफ वायर कितनी हो जाएगी 3 मिलीमीटर, और इसको मीटर में लिखे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल पहले फाइंड आउट करना है और डेल्टा डी भी हमें फाइंड आउट करना है। चलो, डेल्टा एल यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इससे डेल्टा एल निकाल लो, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन ए वाई। चलो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल के बताओ जल्दी से मुझे। यस, कम ऑन गाइज, डू इट फास्ट। यस बच्चों, ठीक है, समाप्ति की ओर है हमारा चैप्टर। यस, 3.32 10⁻⁻5 मीटर, बिल्कुल सही बात है। यस यस यस, ठीक है, तो डेल्टा एल फोर्स 100, लेंथ 4.5 अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁻, का स्क्वायर इंटू वाई, दैट इज 4.8 10⁻11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाती है वैल्यू 3.311 समथिंग और 10⁻²। ठीक है, इतनी लेंथ हमारी इंक्रीज होगी, इतना चेंज इन लेंथ आएगा, इलोंगेशन ऑफ द रॉप। और इसके बाद पॉइजन्स रेशियो से हम निकाल लेंगे डायमीटर में कितना चेंज आएगा। ठीक है, सो पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी इंटू डेल्टा एल। डेल्टा डी हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा डी हो जाएगा म्यू डी डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा डी के लिए वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर हम लेके आएंगे आपके लिए 0.2, डी की वैल्यू 6 मिलीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट 6 इंटू 10⁻³ और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी थी बच्चों। भाई ये क्लास एंड छोड़ के मत भागना कुछ भी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद में थोड़ा सा। ठीक है ना, सो डेल्टा एल की वैल्यू 3.31 10⁻² डिवाइडेड बाय एल। एल की वैल्यू क्या है, हाँ जी बोलिए, ओरिजिनल लेंथ 4.5। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 8.82 10⁻⁻6 मीटर के अंदर, यानी कि डायमीटर में ना के बराबर चेंज आया। देख लो आप, लेंथ इसकी इतनी बढ़ाई थी हमने, ठीक है, तो इसमें
ना के बराबर चेंज आया हमारे पास। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस, किसी को कोई डायमीटर चेंज के अंदर कोई दिक्कत है? डायमीटर किस, ठीक है। यस आदित्य, श्रेया, आप लोगों ने आंसर बताए थे, ओके क्लियर है। यस यस यस, बढ़िया, अच्छी बात है। ओके, चलो, तो ये कुछ एक रटने वाली चीजें हैं बच्चों। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो के अंदर क्या रिलेशन होगा, वो थोड़ा सा रट लेना। यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, कभी कभार भूले भटके से क्वेश्चन आ जाए तो आपका रहना नहीं चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बी से दिखाते हैं हम, है ना। इसके बाद शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको जी से दिखाते हैं, और पॉइजन रेशियो को सांप से दिखाते हैं दिखाते हो क्या, म्यू से दिखाते हैं बच्चों, ठीक है। यस, ठीक है ना। तो देखो, एक रिलेशन है y इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बल्क मॉडुलस 1 - 2 म्यू। ये मुझे ही याद होने लग गया, पता है आपको। y इज इक्वल टू 2 × g 1 + म्यू, ठीक है। थर्ड एक रिलेशन है 9/y 3/g + 1/b। और फोर्थ, म्यू इज इक्वल टू 3b - 2g/2g + 6b। ठीक है बच्चों, तो इनको याद कर लेना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने फिर कह रहा हूँ आपको, रटने वाली चीज है ये। इनके अंदर रिलेशन है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, ठीक है। इनमें से कुछ फालतू में किसी का दिमाग खराब करने के लिए किसी को क्वेश्चन देना हो तो वो दे सकता है इसमें से, ठीक है। क्लियर है कहानी? ठीक है बच्चों, तो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, देखो बच्चों, जब भी हम किसी सॉलिड को या किसी चीज को खींच रहे होते हैं, तो स्प्रिंग बोल्ट मॉडल में हमने पढ़ा था कि उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। तो जो अब भी हम किसी भी चीज को खींचते हैं या दबाते हैं, तो उसके अंदर एटम्स होते हैं, उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। तो हम उस इनके इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट ही क्या करते हैं, काम करते हैं बच्चों, ठीक है। उन इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट जब हमने काम किया, या फिर किसी इस पेन को या इसको रस्सी को खींचा तो उसमें इलोंगेशन आई, उसके इंटर एटॉमिक फोर्स बदले, ठीक है। तो वो उन फोर्स के अगेंस्ट जो हमने काम किया, ठीक है, काम वर्क किया, वो वर्क उस बॉडी के अंदर जिसको भी हमने खींचा या दबाया, एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वही हमारी जो वर्क डन है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उस बॉडी को, ठीक है। ऐसी कहानी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है ये चीज, क्लियर है। जो हमने किसी को खींचा तानी में किया, इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया, वही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। तो एक वायर में लूं ऐसे एल लेंथ का, इसके इस एंड के ऊपर मैंने लगाया नीचे फोर्स एफ, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही इस वायर को, ठीक है, इस फोर्स लगाने की वजह से इस वायर में थोड़ा सा इलोंगेशन आ गया, डीएल, ठीक है, इस वायर फोर्स एफ की वजह से, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, इस फोर्स एफ ने इसमें डीएल इलोंगेशन लेके आया है तो कितना वर्क डन किया होगा? यस आदित्य, श्रेया, बताइए, अक्षर, ठीक है। तो वर्क डन इन elongation of wire by dl amount कितना होगा? छोटा सा वर्क डन, dw, है ना, छोटा सा वर्क डन होगा dw। और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। dl से ही तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, फोर्स क्या लगा रहे हैं, f लगा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
यस यस बोलिए बच्चों, बालकों बालिकाओं, आ गया? ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो स्मॉल एल से बड़ी थी, इनका यंग्स मॉडुलस y है और इसका जो एरिया है वो a है इस वायर का। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन एरिया इंटू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो बच्चों, अब इस टोटल स्मॉल एल लेंथ को बढ़ाने में कितना काम किया होगा, बताओ। वर्क डन इन elongation of wire from L is equal to 0 to L is equal to L। ठीक है, टोटल L लेंथ बढ़ाने में कितना वर्क डन किया हो, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ठीक है, करेंगे नहीं करेंगे? यार मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ क्या? बोलिए बच्चों, श्रेया, आदित्य। यस यस यस। ओके बच्चों, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ डी एल। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, 0 टू स्मॉल एल। ठीक है, इतना ही तो बढ़ाया हमने, यहां से स्टार्ट हुआ बढ़ना और यहां तक पहुंच गया एल तक, एल लेंथ बढ़ा दिया हमने इसकी। ठीक है। सो देखो, एफ की वैल्यू हमें रखना पड़ेगी यहाँ पर, क्यों रखना पड़ेगी, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। ठीक है, एफ कैसे चेंज कर रहा है एल के साथ हमें थोड़ी पता है, यहाँ से पता लगे। ठीक है, तो एफ की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं वाई ए एल, वाई ए एल। ये देखो क्या लिखा मैंने, ये गलत लिखा ना रिलेशन, बताओ। ये रिलेशन गलत लिखा मैंने, वाई वाला। y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है बच्चों, है ना। ठीक है, तो वाई ए स्मॉल एल अपॉन क्या आएगा, कैपिटल एल। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, 0 टू एल वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एल। ठीक है, तो कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, अब यूं मत कहना कि सर वो पॉइजन रेशियो में देखा था हमने, वो लेंथ हम घटा रहे थे, तो यहाँ पर हम जो एरिया हम रेडियस घटा रहे थे पॉइजन रेशियो में, यहाँ पर हम नहीं घटा रहे। ठीक है, कांस्टेंट ही मान रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को। ठीक है, वाई ए अपॉन एल, ये बाहर आ गया, 0 टू एल तक इंटीग्रेट करेंगे एल डी एल का। तो ये हमें पता है एक्स डी एस का इंटीग्रेशन हमें अच्छी तरह से आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, यानी कि एल स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क डन डब्ल्यू हो जाएगा वाई ए अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी? यस। ठीक है, इसको लिख सकते हैं वाई ए स्मॉल एल अपॉन एल इंटू एल बाई 2। वाई ए एल अपॉन स्मॉल एल क्या था, कैपिटल एल, ये था फोर्स। ठीक है, फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये वर्क डन आ गया। अब यही वर्क डन हमारी बॉडी में कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन वो पर यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी को पता लगाने का मजा ही कुछ और आता है। ठीक है तो पर यूनिट वॉल्यूम को निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टोर होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी, वो निकालेंगे हम। तो यू वी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, हाफ इंटू एफ एल अपॉन वी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वी की वैल्यू कैसे निकालोगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। वैल्यूज पुट करो, तो ये हो जाएगा यू वी विल बी इक्वल टू हाफ एफ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल।
ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, और हमें दिख रहा है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमें दिख रही है। तो ये क्या क्या होती है, ये और ये होता है हमारा स्ट्रेस, ये होती है स्ट्रेन। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो किसी बॉडी के ऊपर जब हम एफ फोर्स लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन की फॉर्म में पर यूनिट वॉल्यूम में उसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी? ये काम की चीजें हैं बच्चों, काम की। ठीक है ना, इसी के बेस के ऊपर कुछ कुछ मटेरियल बनाते हैं हम। ठीक है, कितनी जल्दी एनर्जी ले ली, कितनी जल्दी रिलीज कर दी, वो सारी कहानियां। ठीक है, यूवी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन के अंदर एक ग्राफ आता है सिग्मा एप्सिलॉन के बीच में, जो इनका एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हमें बताता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी कहलाती है। ठीक है, सो ये बताता है हमें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, क्लियर है? अरे बोलो भाई, एक क्वेश्चन है वो कर लो और फिर क्लास एंड कर देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस, चलो, अच्छी बात। इसका आंसर बताओ और मजे करो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनको सोल्व करना, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले टर्न से। ठीक है, और करो इसको। इन ए वायर स्ट्रेच बाय हैंगिंग ए वेट फ्रॉम इट्स एंड। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वी नीड टू फाइंड इन दिस इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई की टर्म। फॉर्मूला वही लगेगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बच्चों, सॉरी, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही चीजें लगेगी इसके अंदर, सिग्मा और वाई की टर्म में आंसर देना है, जल्दी से दे दो। यस, क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू लिखोगे तो ये वाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, इंटू ये वाली स्ट्रेन। ठीक है, so this is going out to be half into y into, यस, हाफ y सिग्मा स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा आपने श्रेया। और भी बच्चे हैं क्या? कोई है कोई? यस, कोई तो बोलो, एनीबॉडी? यस बच्चों, स्ट्रेन को क्या बोला है? सिग्मा, यू वी हाफ y सिग्मा स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है बात? ओ छात्र छात्राओं, कहाँ हो सब? यस देव, और किसी बच्चे को डाउट? यस, प्लीज टेल मी एनीवन। ठीक है मनोज, ये डाउट तो आप डाउट सेशन के अंदर ले सकते हो ना, एग्जाम्पल 8.2 एंड 8.3। अभी तो यार फिर मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इसको स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। आपको सॉल्यूशन में भेज सकता हूँ मैच टू मैच इसके लिए। ठीक है, चलेगा अक्षत? है ना? आपके इसको सॉल्यूशन में 8.2 8.3 के इलेबोरेटिव वे के अंदर भेज दूंगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, समझना था आपको, सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली आपके पास होंगे 8.8 8.3 के। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा भेजने की कोशिश करूंगा उसको अच्छे तरीके से, ताकि आप कर पाओ।
चलिए ठीक है बच्चों, है ना, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। ऑडियो भी चाहिए? चलो आपका ये वाला भेज देना, तो अगले टर्न पे ले आऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास क्वेश्चन भी नहीं है, उसमें सारा लंबा टाइम लग जाएगा, मुझे भी देखना पड़ेगा कि कौन से वाले की बात कर रहे थे आप। ठीक है, अभी बुक उठा के लानी पड़ेगी सारा कुछ, है ना। ठीक है, अगले टर्न के ऊपर देख लेंगे मनोज। क्लियर है? इफ यू आर सेटिस्फाइड बाय दिस। ओके।